अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स लर्नर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका ट्यूटर वकास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स लर्नर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एसआई भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स, 1960s में मयर एंड वेट्स के ऊपर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जिसमें दुनिया भर के फिज़िस्ट और मैथमेटिशियंस जो हैं उसमें शामिल थे और उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्डाइज़ किया था कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं इनको इस तरह मेजर किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 1 मीटर लेंथ जो है वो उसकी लंबाई कितनी होगी, इसी तरह 1 केजी का मतलब कितना वज़न होगा। ये सारी जो क्वांटिटीज़ आज हम तक पहुंची हैं वो उस वक्त 1960 में ये चीज़ फाइनल कर दी गई थी। तो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये 1960 से ऑनवर्ड जो है चला आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल physical quantities is called system of units या इसको SI यूनिट्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इन यूनिट्स की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? 1960s से पहले कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते थे और उनको मेजर किस तरह किया जाता था? स्टूडेंट्स, आज भी हमारे इस दौर में भी हम इंच का इस्तेमाल करते हैं, फीट का इस्तेमाल करते हैं और यार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहले वक्तों में क्या होता था कि इंच को उन्होंने मेजर करने के लिए, जिस तरह हमारी उंगली के आप देखें ये निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये जो अंगूठे का निशान होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा था कि हर इंच की जो लंबाई है वो इतनी होगी। इसी तरह फीट की उन्होंने लंबाई किस तरह बताई थी कि एक इंसान का जो कदम होता है, जितना वो कदम चलता है, एक कदम जो है वो 1 फीट होगा। तो ये जो क्वांटिटीज़ जो उन्होंने मेजर की थी ये करेक्ट नहीं थी, क्योंकि हर इंसान के अंगूठे का साइज़ भी डिफरेंट है, हर इंसान का कदम का साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है, किसी की लंबाई ऊंची हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, तो वो एक जैसी नहीं थी। तो इसीलिए 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस का जो है पेरिस में इनकाद हुआ और पूरी दुनिया से साइंटिस्ट जो हैं वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हाँ, 1 मीटर जो है उसकी लंबाई इतनी होगी, 1 केजी की जो है लंबाई इतनी होगी और 1 सेकंड्स जो है वो कितना टाइम होगा। ठीक है, तो तब जाके ये हमारे पास जो है एक पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है एक क्रिएट हुआ है। शुरू में उन्होंने 7 बेस यूनिट्स, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, 7 होती हैं, तो बेस यूनिट्स उन्होंने ड्राइव किए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको इसको समझाने के लिए नाम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद उसका सिंबल, और उसके बाद यूनिट कौन सा होता है, यूनिट, और उसका सिंबल क्या होगा, यानी सिंबल ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बेस यूनिट होती है एक लेंथ। लेंथ को किस तरह लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का जो स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने रखा था वो था मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। और मीटर को जो शॉर्ट फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये होता है कि जब भी आप आगे जाके आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो अगर कोई वैल्यू आपको मीटर में नहीं दी जाती, किलोमीटर में दी जाती है, तो आपने उसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके आपने आंसर लाना है। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा जो है बेस यूनिट होता है मैस। मैस का जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो स्मॉल एम होता है।
और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम, यानी के जी इसका सिंबल होता है। तो जब भी मैथ को मेजर करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम में हमने उसको कन्वर्ट करके लाना है। अगर ग्राम में आंसर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में लाना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड है टाइम। टाइम का जो है रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी के साथ, और इसका जो यूनिट होता है सेकंड। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड। ये आपने याद भी रख लेने हैं, आपको पता होना चाहिए। जब एमसीक्यूज आएंगे ना तो आपको वो पूछ सकते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़, वो सेकंड ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा मिनट डाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड होता है, और इसको स्मॉल एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा बेस यूनिट जो है वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जो है आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो है एम्पेयर। एम्पेयर को कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा पांचवा बेस यूनिट था हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन। स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है। टेम्परेचर का ये नहीं होकर सेल्सियस की डिग्री भी होती है और उसके अलावा फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन होता है। इसको जब भी मेजर करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में तो केल्विन में मेजर करेंगे। छठा जो है बेस यूनिट है वो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको रिप्रेजेंट स्मॉल एन के साथ किया जाता है। ये केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल काफ़ी बार होगा, और इसका जो यूनिट होता है वो है मोल, और इसका यूनिट भी मोल के साथ लिखा जाता है। साथ ई वगैरह नहीं लिखा जाता, सिर्फ MOL के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सातवां जो बेस यूनिट उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया वो था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल आई के साथ वी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट कैंडेला, और इसको स्मॉल CD के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो यूनिट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारे कौन से यूनिट हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही यूनिट्स हैं। ठीक है। और ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी लिखी हुई हैं, उनको सिंबल, उनके सिंबल लिखे हुए हैं, और इन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कौन से उनके नाम लिखे हैं, और उन यूनिट्स के सिंबल लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में जो है रख लेनी है। आगे हम देखते हैं कि ड्राइव जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स किस तरह हैं, और उनकी SI यूनिट्स किस तरह लिखी जाती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में चंद बेसिक जो हैं हम देख लेते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। बाकी ड्राइव क्वांटिटीज़ का टेबल जो है आपके बुक के ऊपर बना भी हुआ है, आप वहाँ से भी उसका आइडिया ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का जो इसका सिंबल होता है वो होता है कैपिटल V, और वॉल्यूम का जो यूनिट लिखा जाता है वो लिखा जाता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी m⁻³ ड्राइव क्वांटिटीज जैसे आपको बताया कि मीटर क्यूब ये किस तरह हुआ है। आपको पता है कि V किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, मल्टीप्लाई इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर। 3 मीटर हो गए हैं तो मीटर की पावर 3 हो जाएगी। तो इसका इसलिए यूनिट क्या लिखा जाता है, मीटर क्यूब लिखा जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड।
स्पीड आपको पता है किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस क्या है आपकी, लेंथ है ना, डिस्टेंस लेंथ होता है, टाइम टाइम ही होता है। तो आप देखो कि लेंथ की जो सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल, और टाइम का स्मॉल टी। और लेंथ का जो यूनिट है वो है आपका मीटर, टाइम का है आपका सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा तो ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो ये आपका यूनिट बन गया है स्पीड का। सही है। जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनके आपने क्या करना है, इसी तरह इसी मेथड के साथ यानी फार्मूले से आपने क्या करना है, उनके यूनिट्स निकालने हैं और यूनिट्स से आपको आइडिया हो जाएगा इसका एसआई यूनिट क्या बनता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।